एक ऐसी धरती जिसने मीरा के पदों की रज को के माध्यम से जो पवित्र हुई होगी, भारत के इतिहास का एक ऐसा मील का पत्थर जिसने शौर्य की उस गाथा को, बहते हुए खून को, हिंदुत्व और सनातन को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले वीर बांकुरों को अपनी गोद में स्थान दिया होगा, अपने शील की रक्षा के लिए, और मेरी मृत देह को मेरी मृत्यु के बाद में भी कोई अपवित्र न कर सके, और मेरे प्राणोत्सर्ग से आने वाली पीढ़ियों के हृदय में एक ऐसी अग्निशिखा प्रदीप्त हो जो अनेक अनेक वर्षों तक, अनेक अनेक पीढ़ियों तक लोगों को सनातन की रक्षा की, संरक्षण के लिए प्रेरणा दे सके, उन्हें उद्दीप्त कर सके। ऐसे ऐतिहासिक किले के प्रांगण में आयोजित आज इस कार्यक्रम में, इस पवित्र धरती पर, इस प्रेरक धरती पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का आयोजक होने के नाते मैं हृदय पूर्वक आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित संसद के मेरे साथी, चित्तौड़ के यशस्वी सांसद, मेरे मित्र भाई सीपी जोशी जी, आदरणीय विधायक अर्जुन लाल जी जीनगर, चित्तौड़गढ़ के विधायक छोटे भाई चंद्रभान सिंह जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, सम्माननीय जिला कलेक्टर, और इस कार्यक्रम को, इस सुंदर कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए और ये दिव्य स्वरूप देने के लिए जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसी आदरणीय संध्या परिचा जी, जो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की सम्माननीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके सहित इस सभागार में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आए आप सभी लोगों का हृदय पूर्वक एक बार फिर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत की यह संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत, इस विरासत के अगर अध्याय लिखे जाएं तो ये चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ का राजवंश का इतिहास, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय का बलिदान और जो समर्पण की पराकाष्ठा महारानी पद्मिनी ने की थी, वो जौहर से लेकर के शाखों तक की, वो शायद उसके सबसे सुनहरे प्रश्न होंगे। आज उस पृष्ठभूमि में 525 साल बाद में, जब हजारों सालों के हमलों के बाद में और लगभग डेढ़ शताब्दी की गुलामी के बाद में, जहां कहीं हमारी मानसिकता, कहीं अपनी विरासत पर गर्व करने की कुछ क्षीण हुई थी, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत की विरासत का, इस समृद्ध विरासत का सम्मान और विरासत को एक नए सिरे से, एक नई दृष्टि से देखने की परंपरा प्रारंभ हुई, भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, आज पूरे विश्व का एक बार फिर भारत आकर्षण का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, ऐसे स्वर्णिम युग में जब भारत का सम्मान और भारत की पहचान नए सिरे से पूरे विश्व के पटल पर लिखी जा रही, एक ऐसे कालखंड में जब भारत विकास होने की दिशा में, विकसित होने की दिशा में, विकास के इस रास्ते पर तीव्र गति के साथ में चल रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने वाले समय में भारत विकसित देशों की श्रृंखला में आकर के खड़ा होगा, उस महत्वपूर्ण समय में इस संकल्प को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने रखा कि इस अमृत काल में प्रवेश के साथ हम अपनी विरासत पे गर्व करते हुए अपनी गुलामी की मानसिकता के प्रत्येक ऐसे पदचिन्ह को हटाकर हम अपने देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में जुटेंगे। मैं ये मानता हूं कि चित्तौड़ की इस धरती और मां मीरा के संकल्प के साथ में जुड़े हुए इस प्रसंग, इन दोनों से प्रेरक समय और स्थान कोई भी उस संकल्प को दोहराने के लिए नहीं हो सकता।
हम उस संकल्प के साक्षी बने, वो संकल्प हमारे हृदय स्थल में, हमारे अंतर्मन में अंकित हो। मीरा की भक्ति, मीरा ने जिस तरह से एक राजकुमारी से लेकर के ईश्वर के साथ में एकाकार करने का अपना मार्ग तय किया, उन स्मृतियों को याद करते हुए जिस तरह से मीरा के चरित्र को एक बार फिर नए सिरे से उद्घाटित करने के लिए जो प्रयास भारत सरकार ने किया, देश के विभिन्न कोनों में अनेक विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक परिचर्चाओं का आयोजन हुआ। उस कालानुक्रम में एक बार चित्तौड़ में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी संगीत के साधकों के द्वारा मीरा को अपनी तरफ से सुरों की श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में यहां विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो विचार मंथन किया जाएगा, मैं ये मानता हूं कि उसके चलते हुए निश्चित ही मीरा के चरित्र को एक बार फिर इस नई पीढ़ी के साथ में जोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। चित्तौड़ जो देश के पर्यटन का एक मुख्य स्थान है और राजस्थान के पर्यटन का एक बड़ा स्तंभ है, उसमें निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों को सुविधाएं विकसित हो, पर्यटकों का एक्सपीरियंस, उनका अनुभव यहाँ आने का विकसित हो। उस दृष्टिकोण से लंबे समय से यहाँ इस बात पर विचार चल रहा था कि यहाँ आवागमन की सुविधा के लिए यहाँ दूसरा द्वार खोला जाए। अभी पिछले महीने में मैं जब चित्तौड़ किसी एक कार्यक्रम, एक प्रसंग के लिए आया था, जिला कलेक्टर महोदय ने, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे इस बात के लिए आग्रह किया था कि चित्तौड़ के किले का दूसरा दरवाजा यदि खुलता है तो आने वाले समय में पर्यटकों को उसको लेकर के बहुत बड़ जो है राहत मिलेगी। और मैंने जाकर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तुरंत इसके ऊपर आदेश जारी किया जाए और जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह और अनुरोध किया